Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Very often you will see your person jumping from one relationship to another, hopping into new relationship just like that. हिंदी में बोलना है, okay. So अक्सर आप देखोगे कि आपके पर्सन आए दिन कोई नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं. टेम्पररी रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, नए रिलेशनशिप, या फिर आपके साथ आज ब्रेकअप हुआ, कल ही नए रिलेशनशिप में हॉप इन कर गए, या फिर अगर आपके होते हुए भी या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर के होते हुए भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं. इसके कुछ रीजंस हैं. नार्सिसिस्ट्स, अवॉइडेंस, ये लोग जो स्पेशल किस्म के लोग होते हैं, दे थ्राइव ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन. इतना तो अभी हम सब जानते हैं. तो इतना लो सेल्फ एस्टीम होते हैं इन लोगों के, तो कॉन्स्टेंटली इन लोगों का वो होता है ना कि मोबाइल का बैटरी अगर डाउन हो जाता है तो उसको कॉन्स्टेंटली आपको चार्जर के साथ प्लग इन करके रखना पड़ता है, क्योंकि चार्जर से प्लग आउट किया तो वो बैटरी डाउन होके वो मोबाइल बंद हो जाती है. तो वो खराब बैटरी वाला मोबाइल है नार्सिसिस्ट एंड अवॉइडेंस. तो वो लोग कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ दिस वैलिडेशन चाहिए होता है. तो वो लोग, और नया सप्लाई होता है, इनके लिए कितना भी आप वैलिडेशन क्यों ना दो, नहीं होता है. एंड इट्स डीप रूटेड इन देयर अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स. सो जब भी ये लोग कोई नया पोटेंशियल सप्लाई ऑफ वैलिडेशन देखते हैं, जैसे ही कोई नए इंसान से ये लोग मिलते हैं, जिनको देख के इन लोगों को लगता है कि नहीं इससे मुझे वैलिडेशन चाहिए, ये बड़ा चकाचक मुझे लग रहा है या लग रही है, दे गेट अ डोपामिन रश. मुझे यही चाहिए, इससे ही मुझे कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए इससे. सो वो अजीब सा एक डोपामिन रश हो जाता है, एक अजीब सा हंगर. वो होता है ना कि हंग्री सलाइवेटिंग वुल्फ की तरह उनके अंदर वो वो हार्मोनल एक रोलर कोस्टर चालू हो जाता है कि जब तक वो ना मिले दे स्टार्ट चेजिंग दैट टारगेट, दैट सप्लाई. आपके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था. जैसे ही आपसे वो अवॉइडेंट या नार्सिसिस्ट मिले, आपको देखकर जैसे उन्हें लगा कि दिस इज द परफेक्ट पर्सन जिससे अब मुझे वैलिडेशन चाहिए, उसका डोपामिन रश इतना हाई हो गया कि वो एकदम आपके पीछे लाइक जब तक आपसे वैलिडेशन ना मिले तब तक आपको वो लोग चैन से रहने नहीं दे रहे थे, और आपको लग रहा था कि वो कितना आपको स्पेशल फील करवा रहा है. नो, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट दैट वैलिडेशन फ्रॉम यू. और जैसे ही आपने वो वैलिडेशन दे दिया, दे लॉस्ट इंटरेस्ट. सो हियर ऑल्सो they will always hop in from one relationship to another and look for constant new supply of validation in forms of new relationships, new affairs, even one night stands or whatever. जैसे तैसे कैसे भी अगर एक इंसान को देख के उन्हें लगा कि ये इंसान से मुझे वैलिडेशन चाहिए, इस इंसान से मुझे वैलिडेशन मिल जाए तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ है. एंड जनरली आप देखोगे कि जिनके साथ इनके अफेयर्स होते हैं या जिन लोगों को ये लोग टारगेट बनाते हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल. या फिर उनमें कोई तो अनलेस या फिर वेरी सेक्सुअली रॉ पीपल. Narcissists and avoidance have different requirements. वो लोग को वैलिडेशन डिफरेंट सोर्सेस से चाहिए. कभी 2 टांगों के बीच में वो वैलिडेशन चाहिए, कभी 2 आईब्रोज के बीच में वो वैलिडेशन चाहिए, कभी सेक्सुअल वैलिडेशन चाहिए, कभी इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन चाहिए, कभी स्पिरिचुअल वैलिडेशन चाहिए. सो अकॉर्डिंगली दे चूज देयर टारगेट्स. तो जिससे जो वैलिडेशन उनको देख के लगे कि यस मुझे इसी से चाहिए, तो उसके पीछे वो लोग पड़ जाते हैं. एंड it's not just about the dopamine rush, it's also their unhealthy coping mechanism. They are avoidance. Even narcissists are avoidance. So this is a way to avoid the present complications in their relationship. अभी के उनके जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके साथ हो या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ हो, अगर आप वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो तो आपके साथ, या फिर whatever, आप समझ रहे हो. तो वहाँ जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, वहाँ जो बोर्डम, जो मॉनिटर एंड नार्सिसिस्ट एंड अवॉइडेंस गेट बोर्ड वेरी इजीली. जैसे ही उन लोगों का वो होता है ना कि जो और इससे कुछ नया तारीफ नहीं मिल सकता है, मैं सब देख लिया है, सब पा लिया है, दे अगेन लुक फॉर कॉन्स्टेंट सप्लाई, न्यू वैलिडेशन. सो ऑब्वियसली इंसान की रिलेशनशिप है, तो ऐसे तो
वो होता है ना कि आम खा लिया और गुठली ऐसे फेंक दिया, ऐसे तो नहीं होता है ना. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड फेसिंग द गुठली, in trying to avoid the confronting the complications and the other seriousness of the relationship, serious issues of the relationship जो इस relationship के लिए नकारात्मक हो रहा है, instead of working on that they choose to seek for other validation. Also another thing, there are three broad reasons. Generally आप देखोगे कि जो narcissist है या avoidance है, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो आपके पर्सन के लिए, लाइक आप अगर उसके स्पाउस हो या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर हो या जो भी हो, तो आप देखोगे कि जनरली आपके पर्सन इनके जो मल्टीपल अफेयर्स है या जो नए रिलेशनशिप्स है ये आपसे छुपाएंगे, और इसके 3 वजह होंगे. नंबर 1, जनरली ये लोग जो अफेयर्स करते हैं ना, ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग अपना जो नया सप्लाई ऑफ वैलिडेशन है ये आपको पता चले. क्योंकि जनरली दे पिक देयर टारगेट्स फ्रॉम योर पेरिफेरी ओनली. आपके फैमिली में से कोई, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके कोवर्कर, आपके नेबरहुड में कोई, आप जिसको आप जानते हो. 96% ऑफ देयर अफेयर्स दे विल पिक देयर टारगेट्स फ्रॉम योर सर्कल ओनली. तो जिसको आप जानते हो, तो वो लोग ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले कि इसके साथ इनका अफेयर चल रहा है. दिस इज वन थिंग, और उनका ये जो सप्लाई है वो बंद हो जाए. सेकेंड इज द न्यू रिलेशनशिप्स आर द बैकअप वैलिडेशंस. कम ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड. आप अगर नार्सिसिस्ट के साथ बहुत दिनों से हो तो ऑब्वियसली दे हैव गॉट देयर कंफर्ट जोन विथ यू, जहाँ ये लोग जानते हैं कि आप तो वो घर में रखा हुआ वो जो चावल का बस्ता हो वो है, वो रहेगा, वो कैसे भी आपको ट्रीट करे, कुछ भी करे, आप वो हो. या फिर आप अगर आपके पर्सन आप अगर एक्स्ट्रामैरिटल में हो, आपके पर्सन का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पाउस है या लॉन्ग टर्म पार्टनर है, तो आपके पार्टनर जानते हैं कि उसका जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है या स्पाउस है दैट इज देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स. दे आर नॉट वेरी हो सकता है दे आर नॉट वेरी इमोशनली अवेलेबल टू देम, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट दैट. उनका भी कुछ मेंटल इश्यूज है, उनके भी कुछ ट्रॉमाज है. तो इट्स लाइक दे आर द एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पीपल एंड योर पर्सन इज द अवॉइडेंट और द नार्सिसिस्ट. तो राम मिलाए जोड़ी है, वो मेरे पर्सन मेरे पास रहे और कुछ नहीं चाहिए, ये करते रहते हैं, मेरे बस इच्छा सारे जो फिजिकल और मटेरियल नीड्स है वो पूरा करे, इतने में ही खुश हो जाते हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर. और आपके पार्टनर जानते हैं कि उनको जो काइंड ऑफ वैलिडेशन, उनको जो हीरो वर्शिप, उनको जो आइडियलाइज करने का जो भी जुगाड़ करना है वो ऑलरेडी जुगाड़ करके रखा हुआ है घर में. अब वो बाहर चल के मुंह मार सकता है. दीज आर द बैकअप वैलिडेशंस. कभी सेक्सुअल, कभी इंटेलेक्चुअल, कभी इमोशनल, कभी स्पिरिचुअल, कभी फाइनेंशियल, जो भी जितने भी किस्म के जिस फ्लेवर के आइसक्रीम खाने का मन करेगा वो खा लेगा. और घर में तो ऑलरेडी कुल्फी रखा ही हुआ है, उसका जब मर्जी होगा, या फिर दही जमा के रखा हुआ है, जब दही खाने का मन करेगा दही खा लेंगे, और बाकी यहाँ आइसक्रीम पार्लर में जाके जब जो फ्लेवर मन में आए वो चख लेंगे. एंड नंबर 3, they don't want the existing partner to reach out to their new affairs or their new backup supplies and spill the beans. Suppose आप या फिर ओल्ड रिलेशनशिप्स ऑल्सो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर या उनके कोई एक्स आपको पता चले उनके न्यू पार्टनर्स के बारे में या नए अफेयर्स के बारे में, और आप जाके सच्चाई बोल दो कि भाई देख अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, 3 महीने बाद असलियत पता चल जाएगा, तब जस्ट वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. नहीं चाहते वो लोग. सो दीज आर द रीजंस कि वो लोग छुपाएंगे. यू नो, नार्सिसिस्ट और अवॉइडेंस का एक अजीब सा वो ब्लेम शिफ्टिंग का एक अजीब सा कीड़ा होता है. वो लोग आते हैं आपके लाइफ में और ऐसा खुद को प्रोजेक्ट करता है दैट दे आर द मोस्ट अमेजिंग पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड, and this is the most amazing relationship that you can ever have.
दैट यू आर सो लकी कि वो लोग आपकी जिंदगी में आए, अरे ये तो देवता आ गया है, डेमी गॉड आ गया है मेरे लाइफ में। ऐसा एक वो प्रोजेक्शन, एक इल्यूशन क्रिएट करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो when things will start going wrong, तो ये लोग जब आपसे बोर हो जाएंगे या इस रिलेशनशिप में कमिट नहीं करना चाहेंगे या फिर विड्रॉ करना चाहेंगे, तो ये ब्लेम शिफ्टिंग आसान रहेगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी आपके दिमाग में ये फीड कर चुके हैं कि वो लोग परफेक्ट है, रिलेशनशिप परफेक्ट है। तो अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? आप हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लोग तो, आप तो ऑलरेडी इन लोगों को आइडियलाइज करते हो, हीरो वर्शिप करते हो, हीरोइन वर्शिप करते हो, डेमी गॉडेस की तरह ट्रीट करते हो। तो ये लोग तो गलत नहीं है, ये लोग मोस्ट अमेजिंग पीपल है। ये लोग आपके जिंदगी में आए हैं आपको उद्धार करने के लिए, आपको मोक्ष देने के लिए। सो सब कुछ अगर सही है तो फिर भी ये रिलेशनशिप अगर टूट रहा है तो किसके वजह से? आपकी वजह से। आप फ्लॉड हो, ये वो लोग आपके दिमाग में फिट करवाने की कोशिश करेंगे। पर इसमें डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। I keep saying it again and again. The blame shifting is not for yours to digest. अब जब आंखें खोलो तभी सवेरा. So just wake up and smell the coffee. Don't blame yourself for anything. Don't blame yourself for कि मेरा पर्सन चला गया, इसकी गलती मेरी है. नो मैटर वॉट एवरीवन सेज, अगर समाज के लोग क्या कह रहे हैं, आपके मम्मी डैडी क्या कह रहे हैं, आपके भाई बहन, आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर. अगर पूरी दुनिया भी कहे कि आपकी गलती है, आपको रिश्ता निभाना नहीं आता है, आपकी वजह से ये रिश्ता टूट गया एंड ब्ला, और आप अगर जानते हो कि ये आपके पर्सन की असलियत है, तो टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. सारी दुनिया भी अगर आपको गलत कहे और आपको अगर पता है कि आप सही हो, तो डटे रहो, अरे रहो. डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एनीथिंग एंड कीप हीलिंग योरसेल्फ. टेक केयर. बाय.